आप देख रहे हैं AHA33 तबरेज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। दिन हो या रात, जब भी मुझे सवारी मिलती है, जहाँ जाने के लिए कहती है, मैं उधर ही जाता हूँ। परंतु एक दिन मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि अगर मैं उसको याद भी करता हूँ तो फिर मैं दहल जाता हूँ, क्योंकि वो रात शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ना भूल पाऊँगा। लेकिन मैं आज आपको उस दिन का सारा हाल बताऊँगा कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैं रोज़ अपने घर से 8:30 या 9 बजे करीबन अपना ऑटो लेकर निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। उनको तैयार करने, नाश्ता करवाकर स्कूल भेजने में मुझे थोड़ा समय लग जाता है। मेरी पत्नी घर पर नहीं रहती, वो कहीं और रहती है। इस वजह से मैं रात को बच्चों की वजह से ही जल्दी आ जाता हूँ। रात 9 बजे तक अक्सर मैं घर आ जाता हूँ, पर उस दिन मुझे थोड़ा ज़्यादा रात हो गई थी। सवारी को लेकर थोड़ा दूर जाना था, इस वजह से आते आते मुझे लगभग 10:30 बज रहे होंगे। मैंने सोचा अब कहीं रुकना नहीं है, सीधा घर ही जाना है। तो मैं अच्छी तेज़ रफ्तार से ऑटो को चला रहा था, क्योंकि घर भी बहुत दूर था। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर जाना था, इसीलिए मैं बहुत तेज़ी से तो जा रहा था। पर रास्ते में एक बड़ा जंगल भी पड़ता था, जो खतरनाक इसलिए माना जाता था क्योंकि वहाँ हाथी सड़क पर आ जाते थे। कई बार ऐसा होता है, उत्तराखंड के पहाड़ों के जंगल में अक्सर ऐसा ही हो जाता है। मैं इस समय ऋषिकेश डोईवाला के बीच में जो जंगल पड़ता है, वहीं से होकर जा रहा था। अंधेरी रात थी और बहुत सुनसान सड़क थी। इस समय पर मुझे यही डर था कि कोई जंगली जानवर ना निकल जाए बाहर। जंगल काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। उस गहरे सन्नाटे में बस ऑटो की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। तभी ऑटो की लाइट पड़ी और अचानक मैंने देखा कि एक महिला बिल्कुल रोड पर खड़ी ऑटो को हाथ दे रही है। मैंने सोचा कि अंधेरी रात है और ये महिला यहाँ कैसे खड़ी है, लेकिन मेरा मन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मैं ऑटो नहीं रुकूंगा और किसी भी सवारी को नहीं बैठाऊंगा। मुझे बस जल्दी घर जाना है, क्योंकि घर में बच्चे अकेले थे। तभी मैंने देखा कि वो महिला अचानक से रोड के बीचों बीच आ गई और मैं इतनी जल्दी अपना ऑटो रोक नहीं पाया और मैं अपनी रफ्तार से ऑटो को लेकर निकल गया। लेकिन मैं बहुत हैरान था, क्योंकि वो महिला बिल्कुल बीच में आ गई, फिर भी मेरी गाड़ी ना उससे टकराई, ना मुझे ऐसा भी कुछ महसूस हुआ कि कुछ भी मेरी गाड़ी के आगे आया हो। पर मैं भी गुस्से से बोला, मरना है क्या इस पागल औरत को। और मैंने भगवान से शुक्र भी मनाया, चलो कम से कम बची। तो उस बात को भूलकर मैं गाड़ी तेज ही चला रहा था, लेकिन मैं लगभग आधा किलोमीटर निकल गया होगा। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे ऑटो में कोई बैठा है। मैंने सामने शीशे में देखा वही महिला जो अभी आधा किलोमीटर पहले हाथ दे रही थी, अब मेरे ऑटो में बैठी हुई है। उस महिला को अपने ऑटो में बैठे देख मैं बुरी तरह से डर चुका था और मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। मैंने चिल्लाते हुए कहा, तुम कब बैठी? उस महिला ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, क्या भैया जी, आपने ही तो गाड़ी रोकी, तब मैं बैठी हूँ, आपने ही तो बैठाया है मुझे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मैंने तो गाड़ी नहीं रोकी है और ना ही मैंने इसको बैठने को कहा। तब ये बैठी कैसे, मैं सोच रहा था। तभी मैंने गुस्से से तुरंत ब्रेक मारी और नीचे उतरा। मैंने कहा, निकलो बाहर,
मुझे आपको नहीं ले जाना है, मुझे अभी बस घर जाना है। लेकिन उस महिला ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब मेरा पारा गुस्से से हाई हो चुका था और मैंने पूरे जोर से ऑटो में जो साइड में पर्दे लगे हुए होते हैं, तभी मैंने नीचे उतरकर उनको खोला तो मुझे बड़ी जोर का झटका लग चुका था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि अब वो महिला ऑटो में नहीं थी। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अब डर के मारे मेरी हालत तो खराब हो ही चुकी थी और उस समय मैं बहुत घबरा गया था। मुझे लगा कहीं ये मेरा कोई वहम तो नहीं है, पर मैं ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने आज शराब भी ज़्यादा नहीं पी रखी थी। वैसे मैं अक्सर ऑटो चलाने के बाद घर आते समय थोड़ी शराब पी लेता हूँ, पर आज मैंने ज़्यादा नहीं पी थी क्योंकि मुझे वैसे ही आज बहुत देर हो गई थी। और अब इस घटना के बाद मेरा आज बहुत दिमाग खराब हो चुका था। पर मैं फिर भी किसी तरह गाड़ी में बैठा और गाड़ी को स्टार्ट करके तुरंत चलने में ही भलाई समझी। अब मैंने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। और अब मैं गाड़ी को बड़ी तेज़ स्पीड से भगा रहा था। पर शायद आज मेरी किस्मत खराब थी या फिर होनी को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि ये सब बातें भूलकर मैं अब तेज़ी से निकलना चाहता था। खैर इतना हादसा हुआ है तो भूलना भी आसान नहीं था, लेकिन मैं फिर भी जल्दी इस जंगल से बाहर निकलना चाह रहा था। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो और मैं थोड़ा सहम सा गया। और मैंने जैसे ही इस बार पीछे मुड़कर देखा तो अब की बार वही महिला फिर मेरे ऑटो में दिखी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था और ख़तरनाक। उसने मेरी गर्दन पर हाथ रखा हुआ था। उसको देखकर मानो मेरी सांस ही रुक चुकी थी और उसने मुझसे बड़ी भयानक आवाज़ में कहा, क्यों भैया जी, हमको नहीं ले जाओगे? हमको क्यों नहीं ले जाओगे? चलो कोई बात नहीं, अब हम ले जाएंगे आपको, अब तुम चलोगे मेरे साथ। उस महिला का इतना ही कहना था, मेरे हलक से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। तभी वो महिला पीछे की तरफ बड़ी ज़ोर से खींचने लगी। ये सब देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरी गाड़ी किसी चीज़ से बहुत तेज जाकर टकराई और अभी मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं पाया कि जॉली ग्रांड हॉस्पिटल में था। मेरे सर पर 12 टाँके लगे और अंदरूनी चोट भी लगी मुझे। डॉक्टरों ने बताया कि मुझे वन विभाग के पुलिसकर्मी यहाँ पर लेकर आए और उन्होंने ये भी बताया कि मेरी हालत बहुत गंभीर थी और मेरा ऑटो एक पेड़ से जा टकराया था। वो मुझे बेहोशी के हालत में हॉस्पिटल लेकर आए थे। अब मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं अब उस हादसे के बाद मैं उस रास्ते से जाने में अभी भी बहुत घबराता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी एक खौफनाक घटना। तो चलिए मिलते हैं एक और कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।